Today I will discuss about essentials of management. What is management? Management is the process of working with different resources to accomplish organizational goals. मैनेजमेंट हमारे पास एक ऐसा काम करने का डिफरेंट सोर्सेज के साथ काम करने का तरीका प्रोसेस होता है जो कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग करते हैं कि एक गुड मैनेजर जो होता है, अच्छा मैनेजर जो होता है, वो बहुत इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट काम करता है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस हमारे पास प्रोसेस में कौन कौन से फिजिकल सोर्सेज, फाइनेंशियल सोर्सेज, इंफॉर्मेशन सोर्सेज, ह्यूमन सोर्सेज आ जाते हैं। आगे है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से इसके फंक्शन कौन कौन से हैं। प्लानिंग सबसे पहले की जाती है मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, उसके बाद लीडिंग की जाती है, उसके बाद कंट्रोलिंग के हमारे पास फंक्शंस होते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आ जाती है कि एक मैनेजर को अच्छे तरीके से काम करने के लिए ये इन चीज़ों की जरूरत होती है। एफिशिएंसी हमारे पास कैसे रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, कि आउटपुट टू इनपुट हमारे पास उसकी रेशियो होती है। इफेक्टिवनेस ये हमारे पास ये किसी भी काम को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हासिल करने के लिए या उनमें हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करें उनकी नीड्स वो या उनकी ख्वाहिशात वगैरह को देखा जाता है, जो कि हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर या रेगुलेटरी एजेंसीज हो जाती है। किसी भी अच्छे प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों को ही देखना पड़ता है। तो प्रोडक्ट ही हमारे पास किसकी इक्वल होती है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की इक्वल होती है। उसके बाद है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है। जैसे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पहले मैंने बता दिया कि एक काम को मतलब कि एक गोल को अचीव करने के लिए हमें कितने वेल रिसोर्सेज, अच्छे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है। डूइंग थिंग्स राइट, कि किस तरीके से हम सही तरीके से काम कर सकते हैं। और यहाँ पे ये है कि इफेक्टिवनेस में ये जाता है कि सही काम को सही तरीके से कैसे किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास मैनेजर कौन होता है। देखिए ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मतलब कि और एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसके अंदर उसको मैनेज भी बहुत से कामों को किया जाता है। तो जो वहाँ पे मैनेजमेंट करता है, जो बंदा जो पर्सन वहाँ पे कर रहा होता है मैनेजमेंट सारा, उसको हमें उसको मैनेजमेंट करने के लिए एक पर्सन को हायर किया जाता है। वो होता है हमारे पास मैनेजर, जिसने क्या क्या करना होता है। प्लानिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करने के लिए, उसको उसका जितना भी चलाने के लिए, उसको चलाने के लिए हमें एक पर्सन की ज़रूरत होती है जो कि मैनेजर होता है। आगे उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ मैनेजर के हमारे पास 3 तरह के मैनेजर्स हम लोग यूज़ कर हो सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजर हो सकते हैं, टेक्निकल मैनेजर हो सकते हैं, ऑपरेशनल मैनेजर हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मैनेजर आर यूनिवर्सल। देखें, अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर जगह देखा जाए, अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वहाँ पे सही तरीके से उसको मैनेज करने के लिए हमें मैनेजर्स की ज़रूरत होती है। यूनिवर्सल है यहाँ पे, तो हर ऑर्गेनाइजेशन जैसे वो हॉस्पिटल हो गया, स्कूल में गवर्नमेंट, इनको चलाने के लिए हमें किसी ना किसी मैनेजर की ज़रूरत होती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की जब हमें अंदर मैनेजर की ज़रूरत होती है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल होते हैं मैनेजर। हमारे पास मैनेजर्स की स्किल्स कौन सी हो सकती है, टेक्निकल हो सकती है, इंटरपर्सनल हो सकती है, कॉन्सेप्ट हो सकती है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास कौन से, फर्स्ट लाइन मैनेजर, मिडिल मैनेजर एंड टॉप। फर्स्ट लाइन मैनेजर में हमारे पास जैसे सुपरवाइजर्स होते हैं, लोएस्ट लेवल मैनेजमेंट मैनेजर होते हैं। ये मिडिल मैनेजर जो होते हैं सुपरवाइजर से थोड़े बड़े होते हैं, और टॉप मैनेजर जो के मतलब कि जो सबसे बड़े होते हैं हमारे पास, जैसे असिस्टेंट मैनेजर सकते हैं। उसके बाद लेवल्स हमने पढ़ लिए हैं। इंटर मैनेजर्स के रोल क्या होते हैं, क्या किरदार अदा करता है। इंटरपर्सनल उसमें रोल्स वो प्ले करता है। इंफॉर्मेशनल रोल करता है। उसके बाद डिसीजनल रोल के उसको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ऑल मैनेजर्स आर मोस्टली कंसर्न विद फॉलोइंग एक्टिविटीज़, ये उसके अंदर एक्टिविटीज़ उसको परफॉर्म करनी पड़ती है। स्टाफिंग, रिटेंशन, डेवलपमेंट, एडजस्टमेंट एंड मैनेजिंग चेंज। उसके बाद हमारे पास है एचआर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कौन कौन सी, लाइन मैनेजर होता है हमारे पास, स्टाफ मैनेजर। लाइन मैनेजर जो होता है ना, इसने देखना होता है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनका ये बॉस होता है कि ऑथराइज किया जाता है कि उनको गाइड करेगा, जो भी उनको गोल मतलब कि या जो भी उनको वर्क असाइन कर दिया गया है उनको ये देखेगा, या उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उनको गाइड करेगा। स्टाफ मैनेजर ने लाइन मैनेजर की मदद करनी होती है कि अगर कोई भी उसको भी काम मुश्किल लग रहा होता है तो ये इसका उसके हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास है मैनेजमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद एचआरएम। देखिए ना, इफेक्टिव एचआरएम है होगा तो ही इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास हो सकती है। एचआरएम के अंदर हमारे पास कैन हेल्प, कि किस तरीके से वो हेल्प करती है फॉलोइंग फैक्टर्स एक ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से मैनेज करने के लिए। एक प्रोडक्टिविटी इसकी अच्छी होनी चाहिए, ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स उसके ठीक होने चाहिए, कन्फ्लिक्शंस नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेस वगैरह नहीं होना चाहिए, रिवॉर्ड सिस्टम के हर अच्छा काम अच्छे तरीके से काम कर रहा हो। और द बेनिफिट्स हमारे पास कुछ उसके बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हैविंग अ क्लियर ओवरव्यू ऑफ रनिंग अ बिजनेस,
कि उसको पूरा बिजनेस चलाने के लिए उसके पास क्लियर ओवरव्यू होना चाहिए, फुली कॉम्प्रिहेंडिंग द वैल्यू ऑफ टीचिंग मैनर होना चाहिए। आगे उसके बाद कॉन्स्टेंटली लर्निंग ऑन द जॉब्स, के हर जॉब के बारे में उसको, जो भी वो काम कर रहा है उसके बारे में उसको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। थैंक यू।